नमस्कार। इवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ सकते हैं अगला चुनाव। अयोध्या के लगातार दौरे से मिल रहे हैं संकेत, तो मौजूदा विधायक ने जताई खुशी, कहा अयोध्या के लिए होगी सौभाग्य की बात। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्थिति नाजुक, अस्पताल में मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, डॉक्टरों से ली स्वास्थ्य की जानकारी। एसजीपीजीआई के क्रिटिकल केयर में है एडमिट। कानपुर में बनेगा भगवान परशुराम का भव्य मंदिर, 20 से 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी मंदिर में। परशुराम वाटिका और अनुसंधान केंद्र का होगा आकर्षण का केंद्र। यूपी में बड़ी संख्या में पुलिस महकमे में फेरबदल, 47 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को किया इधर उधर, तो उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के भी किए तबादले। शाहजहांपुर में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 2 महिला तस्करों को किया गिरफ्तार, करीब 25 लाख रुपए की कीमत की स्मैक और डोडा पाउडर किया जब्त। चलिए अब खबरें विस्तार से। लखनऊ के एसजीपीजीआई क्रिटिकल केयर आईसीयू में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत स्थिर है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। मंगलवार को उनका हालचाल लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे। बता दें कि योगी अब तक कई बार अस्पताल आ चुके हैं, वो यहां आते हैं और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य का हाल जानते हैं। इससे पहले सोमवार को किसी प्रकार का सुधार नहीं आने पर संक्रमण संबंधी जांचें कराई गई। इन रिपोर्ट के आधार पर दवाओं की डोज कम या फिर अधिक की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी ने हालचाल जाना है पहुंच करके, और कल्याण सिंह की जो हालत है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे यहां पर और उनका हालचाल जाना। कल थोड़ी सी तबीयत में खराबी आई थी जब संक्रमण की स्थिति यहां पर देखने को मिली थी, उसके बाद उनके मेडिकल चेकअप्स किए गए और अभी वेंटिलेटर पर है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। अधिक अपडेट के साथ यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत फिलहाल बताइए, अभी क्या हालत बताई जा रही है? लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और डॉक्टर से सीधा संपर्क में बने हुए, उनके स्वास्थ्य की जानकारियों को लेकर क्या जानकारी फिलहाल उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बताएं। बिल्कुल ज्योति, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथी बार कल्याण सिंह जी का हालचाल जानने पहुंचे हैं। कल्याण सिंह का हालचाल, तबियत काफी समय से उनकी नासाज और विगत 1 महीने से अधिक समय से कल्याण सिंह पीजीआई में एडमिट हैं और अब तो सघन चिकित्सीय जांच में है वो, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ के चलते उनको फिर से आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है। और डॉक्टर की एक टीम है विशेष रूप से जिनको बुलाया गया है, जो कि उनको बहुत इमरजेंसी वार्ड के तहत रखा गया है। और अभी आज से 3 दिन पहले ही राजनाथ सिंह जी भी आए थे और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल जाना था। और जहां तक बात है उनकी तबियत की, राजवीर सिंह के ही बेटे और एटा से सांसद राजवीर सिंह के अनुसार पिताजी की जो तबियत है वो इस वक्त अस्थिर है, स्थिर भी नहीं है, अस्थिर है। और डॉक्टर की टीम इसीलिए निगरानी कर रही है उनके ऊपर, और ये बिल्कुल तय रूप से है कि किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो। और बिल्कुल भी, चूंकि उम्र दराज नहीं, 80 वर्ष से अधिक है और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह एक बड़ी हैसियत रखते हैं मुख्यमंत्री के अलावा। जिस तरीके के उन्होंने फैसले लिए थे, और 2000 में जब आखिरी बार सरकार थी बीजेपी की, तब कल्याण सिंह ही आखिरी बीजेपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद 2017 में बीजेपी की सरकार रही। अगर बात करें इस वक्त कल्याण सिंह तो काफी सीरियस जिसको कहा जा सकता है कंडीशन में है, और इसी के दृष्टिगत आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी तबियत जानी और तबियत जानने के अलावा ये भी कोशिश की है कि किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो। अगर कहीं से भी कुछ भी इस तरीके की हरकत होती है तो उस पर योगी जो है वो सख्त हैं, और इसी के दृष्टिगत डॉक्टर्स की टीम को भी आज बुलाकर स्पेशली बात की है और कल्याण
हमने ही उनका हाल चाल जाना है, उनकी तबीयत में क्या समस्या है, क्योंकि सांस लेने में जो उनको समस्या है उसी के दृष्टिगत आज विशेष रूप से सीएम योगी ने एसजीपीजीआई अस्पताल में दौरा करके कल्याण सिंह जी का हाल चाल जाना था। जी चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां यूपी में बड़े पैमाने पर पीपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। जी हां, यूपी में पुलिस अधीक्षक के बड़े पैमाने पर तबादले। यूपी में 47 डीएसपी स्तर के अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में यूपी में बड़े पैमाने पर पीपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं और तबादले यहां पर बड़े पैमाने पर यूपी में पुलिस उपाधीक्षक के बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। 47 माफ कीजिएगा डीएसपी स्तर के अफसरों के तबादले यूपी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या के प्रति लगाव और अयोध्या में लगातार होने वाले उनके दौरों को लेकर इससे ये संकेत मिला है कि शायद अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 की इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों से मिली सूचनाओं के अनुसार अयोध्या में 2 दर्जन से अधिक दौरे हो चुके हैं। उनके द्वारा शुरू की गई अयोध्या के विकास की योजनाएं चुनाव के मुख्य आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। ऐसे में यहाँ के वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता से इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ हमारे और अयोध्या वासियों के लिए सौभाग्य की बात ये होगी। हम ये सीट मुख्यमंत्री के नाम पर छोड़ देंगे। ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत महंतों के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा उनका यदि कोई निर्णय है, लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। और निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ेंगे तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रसन्नता के गौरव की बात है। अयोध्या तो वैसे भी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है, तो निश्चित रूप से अयोध्या में सब लोग इस बात का स्वागत करेंगे, संत महंत पूज्य हम सब अयोध्यावासी, यदि ऐसा कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। कानपुर देहात में करोड़ों रुपए की लागत से विश्व स्तरीय भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। साथ ही भगवान परशुराम की 20 से 25 फीट ऊंची विशाल मूर्ति भी मंदिर में लगेगी। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में परशुराम वाटिका और अनुसंधान केंद्र बनाने का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर अकबरपुर रनिया विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला ने विधि विधान से पूजा भूमिका किया, जिसमें मंत्रोच्चारण के बीच और हवन कर बीजेपी विधायक और पूर्व सांसद ने भगवान परशुराम के बने वाले मंदिर की आधारशिला रखी। प्रसिद्ध महंतों ने भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया। साथ ही भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह सहित वरिष्ठ बीजेपी नेता भी उपस्थित रहे। आज परशुराम मंदिर का भूमि निर्माण का भूमि पूजन किया गया। परशुराम मंदिर के लिए आज हम लोगों ने अकबरपुर रनिया विधानसभा में हम लोगों ने आज भूमि पूजन 5 करोड़ है इसकी लागत और ये 7 बीघा जमीन है और इसमें मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन सभी के सहयोग से होगा। 20 फुट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी। साथ ही में शंकर जी के मंदिर और विष्णु भगवान की मूर्ति लगेगी, क्योंकि शंकर जी उनके गुरु थे और विष्णु भगवान के अवतार थे, इसलिए भगवान की साथ उनका मूर्ति अब वो जल्दी आए, हम सभी ये चाहते हैं। आज इसलिए भक्ति और प्रेम के साथ हम सभी लोगों ने पूजन किया, इसका निर्माण जल्दी से यूपी के महाराजगंज जनपद के नौतनवा में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया और महंगाई, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के माध्यम से नौतनवा तहसील एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और बताया कि अगर महंगाई को रोकने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो ये प्रदर्शन आगे चलकर और भी उग्र होगा। जैसा आपने देखा कि हर गांव से, हर क्षेत्र से, हर तरफ से लोग अपनी समस्याओं को लेकर इस तहसील में पहुंचे थे। खासकर महंगाई से त्रस्त जो जनता है, नौजवान हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, सभी आज इस महंगाई से त्रस्त हैं और उस महंगाई और गांव में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर ये धरना प्रदर्शन था, जिसके राष्ट्रपति को हम लोग महामहिम को ज्ञापन देने आए थे और एसडीएम से उम्मीद किए हैं कि वो उस ज्ञापन को महामहिम के पास पहुँचा देंगे। एक तरफ अब जहां तीसरी लहर को गंभीरता से लेते हुए लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं
महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य केंद्र पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें अस्पताल के बाहर वैक्सीनेशन करा रहे लोगों से कुछ दलाल व्यक्तियों के द्वारा 50 रुपए की मांग की जा रही है, जिसका वीडियो अस्पताल के बाहर वैक्सीन लगवाने गए शख्स के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आपको बता दें कि जिले में वैक्सीन की कमी सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। टीकाकरण केंद्रों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां साफ उड़ती नजर आ रही है। कितने रुपए देना कितने रुपए देना ये कराओ वो कहा लो डॉक्टर क्या था कहिए लगा है जैसे 50 फ्री मोला भैया ना फ्री मोता है भैया इससे पहले फ्री मोता है कई बार कम नहीं हो जाता। हाँ कम हो जाता फोन करके आओ यही क्या दे कोई बढ़िया हम फोन करा बुक हो जाए हम फोन करा एकदम कंफर्म कि हाँ हो गई बा अब करे क्या दे बढ़िया फालतू का पर्सन भले जरूरत नहीं भैया क्या दे आधार कार्ड बनाना 50 भी आपको देना पड़ेगा भैया 50 भी देना पड़ेगा आपको ले बाकी लोगो लिखे पड़ता है और क्या करते बुक वीडियो करब ओकर बाद हम ना करब एकरे बाद ना हो पाई नहीं डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बुक करने के लिए कार्ड ना बुक होई अरे यार सब बोल रहे बा नंदपुर के डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ना बोलिए अच्छा यानी 50 भी आपको देना पड़ेगा तो बुक होगा भैया मेरे पापा कितने बजे कितने रुपए देना टोटल दे दे। खबर अब यूपी के शाहजहांपुर से, जहां कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही करीब 25 लाख रुपए की कीमत की स्मैक व डोडा पाउडर भी जब्त किया। तो वहीं गिरफ्तार महिला तस्करों से पूछताछ में गहनता से पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली पुलिस ने 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से 63 ग्राम स्मैक और 4.5 kg डोडा पाउडर बरामद हुआ है। इनके पास से बिक्री के 12,000 रुपये, 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है। काफ़ी पहले सूचना चल रही थी कि ये नशीले पदार्थों की बिक्री करती हैं, महिलाएं हैं। लेकिन सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये इनका सोर्स कहाँ से है, जहाँ से प्राप्त करते हैं, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। इनकी गिरफ्तारी का बरामदगी करके आवश्यक पुलिस का भी जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत सटीक बैठती है इंदलपुर लालू गांव की जिम्मेदार ग्राम प्रधान पर। जी हां, ये गांव अक्सर ही भ्रष्टाचार के खेल में चर्चित रहता है। यहाँ पर हर काम पैसे के दम पर होता है। पात्र को अपात्र, अपात्र को पात्र बनाना यहाँ के ग्राम प्रधान को महारत हासिल है और जिम्मेदार भी इस महारत को साकार करने में पूरा सहयोग देते हैं। मामला इस बार कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत इंदलपुर लालू का है, जहां कुछ ऐसा ही खेल खेला गया, जहां पर गरीबों को दिए जाने वाला आवास अपात्र को दे दिया गया। जानकारी जब हुई जब गांव के लोगों में आवास को लेकर चर्चा शुरू हुई। इस पर एवन टीवी की टीम ने ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली तो हकीकत सामने आ गई। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान इंद्रपाल वर्मा का चुनाव में जिसने भी सहयोग किया, उसी को सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करवा रहे हैं और गांव के लोग इस बात पर विरोध कर रहे हैं। यूपी के एटा में दिन दहाड़े तमंचे के बल पर लाखों रुपए की लूट। 2 बदमाशों ने बाइक रोककर दंपति की कनपटी पर ताना तमंचा, गोली मारने की धमकी देकर महिला से सोने के आभूषण लोगों ने लूट लिए। पीड़ितों ने मामले की जानकारी कोतवाली देहात में तहरीर दी। नेशनल हाईवे बाईपास अंबारी के पास ही मामला। हमारे रास्ते में लूटपाट कर ली और जंगी ले ली और मंगलसूत्र में फोन ले लिया। अपाचे पर थे 2 लोग, उन्होंने हमारे कान पर दिमाग पर तमंचा रख दिया और हमारी मैडम से सब कुछ छीन लिया। अच्छा, मंगलसूत्र, एक लड़ और एक कुंडल और बैग है 5,000 रुपये। यूपी के बलिया से फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर हुआ है बवाल। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मारपीट में कोविड वैक्सीन लगाने गए डॉक्टरों को भी चोट आई है। कम वैक्सीन होने और जल्द ही वैक्सीन लगाने को लेकर मारपीट हुई। इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 5 लोगों को राउंड अप किया है। सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव का मामला।
तो कम वैक्सीन होने और जल्दी वैक्सीन लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना के बाद 5 लोगों को वहां से राउंड अप किया है और आगे जानकारी घटना के बारे में जुटाई जा रही है। सुखपुरा में कल शाम को एक गांव में कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें कि पहले वैक्सीन कौन लगाएगा इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों तरफ से तहरीर मिली है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तालिबानी सजा देता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी बेदर्दी से पिटाई कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने इस पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुरादाबाद पुलिस हरकत में आई और जानकारी करने पर पता चला कि वायरल वीडियो मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके के रूपपुर गांव का है, जहां 26 जुलाई को युवक की पिटाई की गई। पिटाई का शिकार युवक गांव की एक युवती को प्रेम प्रसंग के चलते भगा कर ले गया था, जिसके बाद लड़की वालों ने प्रेमी युवक के रिश्तेदार के यहां से उसे उठा लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। एक गांव में एक युवक की पिटाई का वीडियो जो वायरल हुआ है, उस संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। घटना का कारण क्या था? जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है, जिन लोगों ने मारपीट किया है उनके घर की लड़की के अपहरण के संबंध में इनके रिश्तेदारों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। इस कारण इनके द्वारा अभी तक मारना प्रतीत हो रहा है। तो वहीं यूपी के संभल में एक बेटी अपने प्यार को पाने के लिए इस हद तक पहुंच गई कि उसने अपने ही पिता को रास्ते से हटा दिया और लोहे की रॉड से पीट कर अपने पिता की हत्या कर दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पटाक्षेप किया। मामला थाना रसपुरा क्षेत्र के ग्राम मुटैना का है, जहां 20 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि मुटैना के जंगल में एक हरपाल सिंह नाम के अधेड़ का शव पेड़ से लटका मिला है, जिसके बाद मौके पर पुलिस और फोरेंसिक की टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद खुलासा करते हुए बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर में चोट होना पाया गया और तभी पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। यूपी के मैनपुरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 40 दिन पूर्व दफनाए गए युवक का शव कब्र खोदकर बाहर निकाला गया। बता दें कि युवक की पीट कर हत्या हुई थी और अब विशेष अनुरोध पर दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला मैनपुरी थाना क्षेत्र के कुर्रा के ग्राम करारी का है, जहां 15 जून को 35 वर्षीय शमशाद की पीट कर हत्या हो गई थी। परिजनों ने बताया कि शमशाद का झगड़ा अपनी पत्नी के साथ हो रहा था। इसी के चलते पड़ोसी बीच में आए तो उनका बीच में झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि 4 लोगों ने शमशाद को बुरी तरह पीटा और गले से गमछा डालकर उसका गला घोट दिया। ये कुरारी के निवासी थे शमशाद पुत्र रहमुद्दीन जी, इसी गांव के निवासी थे। तो ये भी कुछ दिन पहले एक घटनाक्रम में इनकी मृत्यु हो गई जी। तो इनके घर वालों ने जिस पक्ष को मुलजिम बनाया था जी, तो FIR दर्ज हुई और विधिक कार्रवाई चल रही थी। तो मुलजिम पक्ष जो है वो प्रस्तुत हुआ, उच्चाधिकारी को पास गया है। वहाँ बताया कि जो डेथ मेमो था, पंचायतनामा और PM रिपोर्ट, तीनों में कंट्रडिक्शन था, मतलब तीनों में विरोधाभास नजर आ रहा था जी। तो उनका तो मुलजिम पक्ष के परिवारजनों का कहना था कि इसमें पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में CRPC की धारा होती है 176(2) जी के तहत DM साहब ने पुनः पोस्टमार्टम कराए जाने का आदेश दिया है इसमें। इसी क्रम में मैं थाना कुर्रा के इंस्पेक्टर साहब और पूरी फोर्स है यहाँ आया हुआ हूँ और अभी कब्र से डेड बॉडी निकलवा के इसको पुनः
लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करने और ओलंपिक में हिस्सा ले रही भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए बरेली से निकली जागरूकता रिले टीम जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र गुजरी, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए टीम का हौसला बढ़ाया। बता दें कि आगामी 5 अगस्त को इस यात्रा का समापन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में होगा। खबर अब वाराणसी से, जहां मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अन्नपूर्णा माता मंदिर के महंत स्वर्गीय रामेश्वर पुरी की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए जौनपुर रवाना होंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।